लेट्स माइक सफलता की रामायण। प्रणवउ पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसहु राम सरचा। मैं कल के भाग में आपने देखा होगा कि हमने चारों भाइयों के बीच में हनुमान जी को प्रणाम किया, क्योंकि एक दृष्टि से, एक रामायण के अनुसार हनुमान जी भी राम जी के भाई होते हैं। एक रामायण में लिखा है कि जब खीर का वितरण हो रहा था, उस समय चील खीर का कुछ अंश जो जमीन पे गिर गया था वो ले गई और ले जाकर के मां अंजना की हथेली में रख दी। अंजना पुत्र मांग रही थी और उसने उसे ग्रहण कर लिया और उससे जो पुत्र पैदा हुआ वो महावीर हनुमान हुआ। तो इस दृष्टि से हनुमान जी भाई हुए। और गोस्वामी जी कहां चूकने वाले थे? कल की वंदना में जहां चारों भाइयों का वंदन किया, वहीं हनुमान जी का वंदन करते हुए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, महावीर विनबहु हनुमाना, राम जासु गुण आप बखाना। और आज कहते हैं प्रणवउ पवन कुमार। हनुमान हनुमान छोटी मोटी वस्तु नहीं बाप। श्रीमद रामचरितमानस का अगर कोई मूल पात्र है तो राम तो है। लेकिन मुरारी बापू से पूछा कि अगर किसी एक का, उन्होंने कहा सब अच्छे हैं। बोला नहीं, तो बोला फिर हनुमान, बाबा हनुमान। पूरी रामचरितमानस में से हनुमान का अपना चरित्र है बाप। मैं उन पवन कुमार हनुमान जी को प्रणाम करता हूं। प्रणवउ पवन कुमार कौन है? क्योंकि मैं दुष्ट हूं। प्रभु और दुष्ट को बिना गदा के पार नहीं पड़ती। हनुमान जी बढ़िया देवता है। क्या करते हैं वो? खल वन पावक ज्ञान घन। दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है। और मेरा मन दूषित है, इसलिए हनुमान जी का आवाहन करें। आप ज्ञान की घन मूर्ति हैं, आप ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, लेकिन मैं दुष्ट हूं। मुझसे अधम अधीर उबारे ना जाएंगे। मैं अधम हूं, नीच हूं, पापी हूं, लेकिन आप ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, आप राम के सेवक हैं। आप मुझ पे कृपा कीजिए। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में राम का वास है। मैं कहां जाऊं ढूंढने के लिए? और आपके हृदय में जो राम है ना, वो अकेले राम नहीं है, सीता जी सहित भी नहीं। कैसे है? बसई राम सर चापदर। भगवान ने वहां बाण खींच रखा है। इसका मतलब वो बाण निशाचरों को खत्म करने के लिए आपके हृदय में। कैसे है राम? कौन से राम आपके हृदय में? सर चापधर। वो राम जिन्होंने धनुष बाण धारण कर रखा है। तो वो मेरे विकारों को, मेरी दुष्ट आदतों को खत्म करेंगे। ऐसे हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। प्रणवउ पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसहु राम सर चाप धर। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जय किस समाजा। अब इस पूरे धाम में सुग्रीव जी भी हैं, यहाँ वानर भी हैं और रीछ भी हैं। उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। और उनमें निशाचर राजा कौन है? विभीषण जी। कपिपति है सुग्रीव जी। गोस्वामी जी लिखा, एक एक शब्द का एक एक अर्थ है बाप। कपिपति रीछ, रीछ कौन है? जामवंत जी। निशाचर राजा, निशाचर का राजा विभीषण जी। अंगदादि जे कीस,
अंगद जी के सहित भी जितने भी वानर हैं उन सबको गोस्वामी जी कहते हैं मैं आपके चरणों को प्रणाम करता हूं। वंदवु सब के चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। अरे लोग कहते हैं पवित्र ब्राह्मण का शरीर होना चाहिए, कोई कहता क्षत्रिय का, कोई कहता बनिए का। अरे वो तो अधम शरीर में है रीछ है, बानर है, भालू है, निशाचर है? आपका हृदय में प्यार होना चाहिए बाप। ये खाली संसारी में अपनी दुकानदारी चलाने की बातें हैं। आपके हृदय में प्यार नहीं। आपने कितने शास्त्र पढ़ लिए, जरूरी नहीं बहुत से शास्त्र पढ़े, मैं ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं भाई, लेकिन गुरु कृपा से प्रेम करना सीख। अगर वो प्रेम हो जाए ना बस ठीक है। परमात्मा से प्रेम करना सीखना है। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृगन सुर नर असुर समेत। और भी जो भगवान के चरणों के जितने भी उपासक हैं, जो पशु, जो पक्षी, जो मनुष्य, जो असुर, जितने भी भगवान श्री राम के चरणों के उपासक हैं, गोस्वामी जी कहते हैं मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूं, मैं उनके वंदना करता हूं। वंदउ पद सरोज सबके रे, मैं सबके चरण को वंदन करता हूं। क्यों? जे बिनु काम, बिना मतलब के भगवान के चरणों के चेहरे थे। कुछ लोग तो क्या स्वार्थ की वजह से बड़ी भक्ति करते हैं, लेकिन वो लेकिन इनको कोई लेना देना नहीं बाप, कोई लेना देना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। तो परिकर धाम की वंदना चल रही है। आइए सुखदेव जी महाराज का, सनकादि का, नारद मुनि का, जो अति प्रेम के पुजारी हैं, जो परम ज्ञानी हैं, श्रेष्ठ मुनि हैं, उनका वंदन, जो भक्ति का मार्ग दिखाने वाले, नारद भक्ति का सूत्र है, उन सब को मैं प्रणाम करता हूं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं सुख सनकादि भगत मुनि नारद। सुखदेव जी, सनकादि, मुनि नारद जी, जय मुनिवर विज्ञान विसा, जो मुनिवर विज्ञान के विशारद हैं, उन सब को मैं प्रणाम करता हूं। प्रणव सब ही धरन धरि सीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। मैं आपको, देखो बाकी सबको हाथ जोड़ के वंदन किया, लेकिन जब मुनियों को समाया तो साष्टांग दंडवत किया, शीश झुका करके, धरणी पे शीश रख करके मैं आपको जान प्रणाम करता हूं। धरती पे सिर टेक कर, हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको दास समझिए, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। जनक सुता की वंदना अब हम कल करेंगे, क्योंकि एपिसोड का एक समय है 10 मिनट का, तो उसके अंदर हमें इसको समापन थोड़ा सा करना पड़ता है। अब एपिसोड की अपनी मर्यादा है, उसके अनुसार भी चलना पड़ता है। तो आज हम इन सब के वंदन के साथ, ये वंदन प्रकरण, ये सीताराम परिकर वंदन है, कभी खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी जैसा गोस्वामी जी ने किया है, हम उसके ऊपर चिंतन करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए ये सफलता की रामायण लेट्स माइक के इस कार्यक्रम पे। मैं संत श्री राम आपके बीच पुनः उपस्थित होऊंगा। आपका मंगल हो। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।